Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. It is the time of science class. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 4. Chapter number 4 materials, metals and non-metals. Students, आज एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन विथ नॉन मेटल्स का टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और चैप्टर के एंड में है, बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक डिस्कस भी हो जाए पूरा चैप्टर। ठीक है, सो टू ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड सल्फर के रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो मटेरियल्स यूज्ड इन दिस एक्टिविटी इज सल्फर पाउडर, डिफ्लेग्रेशंस स्पून, ग्लास जार विथ लिड। ठीक है, मतलब ऐसा ग्लास जार हो जिसमें ढक्कन भी हो। ठीक है, मेथड, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। ठीक है, इसे बोला जाता है डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, जो एक कप शेप का होता है। ठीक है, एंड हीट इट ऑन अ लो फ्लेम, हल्की हल्की फ्लेम में इसे क्या करेंगे, हीट कराएंगे। सल्फर कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग, सल्फर फायर को कैच करेगा और बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार एंड कवर इट विद द लिड। ठीक है, इस तरीके से देखिए ग्लास जार के अंदर लिड को ले जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, लिड से बंद कर देंगे ढक्कन से। आफ्टर ऑल दी सल्फर हैज़ बर्नड, ठीक है, जब बाद में पूरी सल्फर जब बर्न हो जाएगी, पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन दी जार, एक छोटा अमाउंट ऑफ वाटर जार में डालेंगे एंड शेक इट वेल, और अच्छे से उसको क्या कर लेंगे, शेक कर लेंगे। ठीक है, हिला लेंगे। नाउ टेस्ट दी सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस पेपर। अब इस टेस्ट का जो सॉल्यूशंस का जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो ब्लू लिटमस पेपर में करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड इन कलर्स में। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब सल्फर ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स सल्फरस एसिड दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, एक सेकेंड रिएक्शंस है नॉन मेटल्स की, रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं, एक छोटा सा रिवीजन करा देते हैं। अगर मेटल्स का एसिड्स में रिएक्शंस करा रहे थे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, और ठीक है, तो मैग्नीशियम का जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन कराया था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, और मेटल क्लोराइड्स फॉर्म्ड होगा, मतलब जो मेटल होगा उसका क्लोराइड फॉर्म्ड होगा। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम कराया, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉपर का था कि कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो किसके साथ करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, H2SO4 के साथ, और कॉपर सल्फेट फॉर्म्ड करेगा। ठीक है, मेटल सल्फेट यहाँ फॉर्म्ड होगा, मींस कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इसमें भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही रिएक्शंस एसिड का किसके साथ कराने जा रहे हैं, नॉन मेटल्स के साथ। सो बहुत छोटी सी प्रोसेस है। नॉर्मली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, मेटल्स तो एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, लेकिन नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो सल्फर रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इक्वेशन सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, 4 क्वांटिटीज़ में लेंगे HNO3 को, गिव्स आउट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्ड होगा। ठीक है,
सिर्फ सल्फ़र रिएक्ट करेगा, वो भी हॉट नाइट्रिक एसिड्स के साथ, ठीक है। बाकी कोई भी नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी में आते हैं, टू ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड्स के साथ। तो एसिड, इसीलिए मैंने देखो इस एक्टिविटी से को देख लिया था इसकी हेडिंग को, इसीलिए मैंने मेटल्स की हेडिंग पहले ही आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दी थी, ठीक है। सो मेथड, टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स as listed in the table in separate test tube and label them as 1 to 5, ठीक है। with the help of a dropper add 5 ml of dilute hydrochloric acid means HCl to each test tube. Observe any change in the test tube. If there is no reactions, generally warm the test tube. Test for the evolutions of gas by bringing a burning matchstick near the mouth of each test tube. हर टेस्ट ट्यूब्स के पास से क्या करेंगे, मैच स्टिक्स, बर्निंग मैच स्टिक्स को ले जाएंगे। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यही सेम एक्टिविटी अभी जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ करा रहे थे, अब किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन दी टेबल, ठीक है। और फिर अपने ऑब्जर्वेशंस को जो पीछे मेटल्स का, नॉन मेटल्स का पढ़ाया, सॉरी मेटल्स का भी रीड कराया, उसके बेस पे यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन फिल करना है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ पे, रिएक्शन विथ वाटर विथ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, नॉट बाय एनी केमिकल रिएक्शन। दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ अंडर वाटर, ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और ये थोड़े फैक्ट्स बहुत अच्छे यहाँ पे लिखे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन अंडर द नेम LOX इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन जो यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल में, उसमें क्या नेम लिखा होता है, LOX, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। amalgams are alloys of mercury blended with other metals especially used for dental fillings, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे और एक वर्कशीट दे देंगे। 8 मिनट्स के अबव क्लास हो चुकी है। सो बाय, टेक केयर।